आनी चाहिए। तो हमने 4 प्रॉपर्टी की बात की और अब हम बात करने वाले हैं क्या 5 की, ठीक है ना। 2 क्रमागत अगर पूर्णांक संख्याएं हों, पूर्ण वर्ग संख्याएं हों, तो उनके बीच की प्राकृतिक संख्याएं कितनी होंगी। 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या के मध्य यानी कि बीच में की प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी, आओ देखते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे 2 और 3 का वर्ग है, इसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, आओ चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9। अब 4 और 9 के बीच में कौन कौन आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। आपने क्या देखा, कितनी संख्याएं आ रही है, 1 2 3 4, कितनी संख्याएं आ रही हैं, 4। अच्छा, और कोई ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं, 12 और 13 ले लेते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर होगा 144 और 13 का स्क्वायर होगा 169। इसके बीच की प्राकृत संख्या लिखिए, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159 और 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, यही है इसके बीच प्राकृत संख्या, यही है। कितनी है चेक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। यानी एक चीज़ समझ में आया होगा कि जो छोटी वाली संख्या है उसमें 2 से गुणा कर दो, तो 2 गुणे 2 यानी कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी, 4। इसकी जो छोटी वाली संख्या 12 और 13 में कौन सी छोटी संख्या है, 12, तो 12 को 2 से गुणा कर दो यानी कितनी प्राकृत संख्या आएंगी, 24। अगर मैं और एक एग्जाम्पल लेके बोलूँ, जैसे मैं ले लूँ 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर आप भी जानते हैं 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 25 के बाद 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, 30 आएगा, 31, 32, 33 और नीचे 34, 35 इतने आएगा। यानी कि 5 और 5 को 2 से गुणा करो यानी कितनी संख्या आनी चाहिए, 10। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी आई, 10 प्राकृतिक संख्याएं आई। यानी ये भी एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर कोई प्राकृतिक संख्याएं 2 लगातार संख्याएं दी गई हैं और 2 संख्याओं के बीच में पूछा जाए कितनी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, तो जो छोटी वाली संख्या होगी उसको 2 से गुणा करके आप क्या कह सकते हैं कि इतनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे 5 ट्रिक, आपको बता दिया बस आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 5 ही ट्रिक। कितने, 5 ट्रिक, लेकिन एक बार रिवाइज कराएंगे, इन 5 ट्रिक को एक बार रिवाइज कराएंगे तब हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हैं और प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि समय को बचाना है तो समय तो आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, वहाँ समय अगर बचाना है तो यहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ आप समय बचाएंगे तो एग्ज़ाम में इन्वेस्ट करेंगे, और जब आप एग्ज़ाम में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन अगर यहाँ इन्वेस्ट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वहाँ टाइम बच जाएगा और आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। जो क्वेश्चन, कोई एक आध क्वेश्चन टाइम टेकन है तो उस पर टाइम दे करके आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी के इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्या बोला मैंने, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जल्दी बोलो, तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। क्लियरिटी आ रही है, जल्दी बोलो, अगर इतनी बात समझ में आई तो बोलो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर सम संख्या है तो उसका पूर्ण वर्ग सदैव क्या होगा, सम होगा। अगर कोई विषम संख्या है तो उसका जो पूर्ण वर्ग होगा वो हमेशा क्या होगा,
विषम होगा। आओ तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलें। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसकी इकाई का अंक शून्य है तो ध्यान रहे वह हमेशा सम संख्या होगी। जो शून्य होगा वो हमेशा सम शून्य होगा, यानी कि 2 शून्य होगा या 4 शून्य होगा या 6 शून्य होगा, यानी कि 5 नहीं हो सकता, 1 शून्य नहीं हो सकता, 3 शून्य नहीं हो सकता। और चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, जल्दी बोलो, चौथी प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर, हाँ ठीक, और चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना, हाँ बोलो, चौथी प्रॉपर्टी है आपकी कि अगर इकाई का अंक 5 है और अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या तो उसके पहले जस्ट 2 आएगा, यानी कि 25 होना जरूरी है। यानी कि अगर इकाई का अंक 5 है तो उस दो संख्या को इकाई और दहाई के अंक जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तभी वह पूर्ण वर्ग होगा, अदरवाइज वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्लियरिटी आ रही है? जल्दी बोलो, क्लियरिटी आ रही है? यानी 5 है तो उससे पहले 2 होगा। जल्दी बोलिए, क्लियरिटी आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं कि अगर 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या दे दिया जाए, 2 क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या दे दिया जाए, यानी या 2 क्रमागत संख्याएं दे दी जाए, उसका पूर्ण वर्ग करने के लिए कह दिया जाए और पूर्ण वर्ग करके आपसे ये पूछा जाए कि इसके बीच में कितनी संख्याएं, कितनी प्राकृत संख्याएं होंगी, तो आप छोटी संख्या को छोटी संख्या को 2 से गुणा कर दो, उतनी ही प्राकृत संख्याएं होंगी। जैसे मैं कह दूं मैं कह दूं कि 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसके बीच में कितनी प्राकृत, 2, जो छोटी संख्या है 4 है तो 4 को 2 से गुणा कर दो, यानी कितनी प्राकृत संख्याएं आएंगी, 8 आएंगी। अगर मैं कह दूं 25 और 40 के वर्ग के बीच में कितनी प्राकृत संख्या आएगी, तो कह दीजिए 25 गुणे 2। छोटी संख्या को 2 से गुणा करके हम क्या करेंगे, प्राकृत संख्याओं की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं हिट किया और अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया, तो शेयर कर दें, जिससे रीच मिले, और रीच मिलती है तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको भी फायदा हो।